हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, अगर आपने ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपके लिए वीडियो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। गाइज, इस वीडियो को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करने वाला हूँ। इसके बहुत सारे पार्ट होंगे बेटा, तो ये है पार्ट 1। तो बेटा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने वाला हूं। अब तक आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूं। तो बेटा हेडिंग लगा लीजिए ब्लड ग्रुप, और बेटा सभी क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट के साथ में करेंगे ताकि आपको रटने का झंझट ही खत्म हो जाए। ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए बेटा, सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भैया ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि भैया ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन क्वेश्चनों का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोरलैंड स्टीनर। कोरलैंड स्टीनर। बेटा इस कोरलैंड स्टीनर ने सन 1900 में बेटा ब्लड ग्रुप की खोज की। मैं आपको बता दूं, इन्होंने सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी बेटा, और इन्होंने बताया था कि ब्लड एक दूसरे इंसान को डोनेट करके उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। तो बेटा ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की खोज भी किसने की है? कोरलैंड स्टीनर ने की है। तो भैया दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि ए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ए ब्लड ग्रुप की जो खोज है बेटा, ये किसने की? तो किसने की बेटा? आंसर सेम है। किसने की थी भैया? कोरलैंड स्टीनर ने की थी। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि भैया बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो बेटा किसने की? तो बेटा की है भैया कोरलैंड स्टीनर ने। कब की? सन 1900 में की। इतनी बात क्लियर है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि भैया ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो किसने की भैया? कोरलैंड स्टीनर ने की। किसने की भैया? कोरलैंड स्टीनर ने की। और कब की थी बेटा? सन 1900 में की थी। कब की थी भैया? सन 1900 में की थी। और बेटा सबसे पहले कोरलैंड स्टीनर ने बताया कि ब्लड इंसानों में एक दूसरे को डोनेट करके बेटा जिंदगी बचाई जा सकती है। बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि सन 1900 में कोरलैंड स्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी, यानी कि ए की थी, बी की थी और ओ की थी। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा सबसे पहले 1900 में की थी। सन 1900 में कोरलैंड स्टीनर ने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। इसलिए बेटा जो मनुष्य होते हैं, इन मनुष्य के ब्लड ग्रुप के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है बेटा एबीओ सिस्टम में। और ये एबीओ कहाँ से आया? ये एबीओ आया था बेटा यहाँ से ही, क्योंकि कोरलैंड स्टीनर ने सन 1900 में
ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा मनुष्य के ब्लड ग्रुप के बारे में हम जिस सिस्टम में, जिस तंत्र में अध्ययन करते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। स्क्रीनशॉट ले लिया थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, मैंने आपको क्या बताया कि मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में हम अध्ययन जिस तंत्र में करते हैं उस तंत्र को क्या कहा जाता है बेटा, एबीओ सिस्टम कहा जाता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है कि मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में, मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में हम जिस तंत्र में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं उस तंत्र को कहा जाता है, या फिर उस तंत्र का नाम क्या है। बेटा मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में आप जिस तंत्र के बारे में पढ़ते हो, जिस तंत्र में पढ़ते हो उस तंत्र को कहा जाता है बेटा एबीओ तंत्र कह सकते हो या आप एबीओ सिस्टम कह सकते हो। सिस्टम का मतलब ही बेटा तंत्र होता है। इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, तंत्र होता है। क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि सबसे पहले कोल एंड स्टीनर ने सन 1900 में ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज करके बेटा सबसे पहले ये बताया था कि ब्लड एक दूसरे इंसान को डोनेट करके उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। तो बेटा ये एबीओ सिस्टम यहीं से आया है। इतनी बात क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बना बेटा कि मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में हम जिस तंत्र में पढ़ते हैं उस तंत्र को क्या कहा जाता है बेटा, एबीओ सिस्टम कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भैया एबीओ सिस्टम का जनक क्या है। एबीओ सिस्टम का जनक कौन है, एबीओ सिस्टम का जनक कौन है। तो भैया एबीओ सिस्टम का जनक कौन है, तो बेटा एबीओ सिस्टम का जनक होगा कोल एंड स्टीनर, क्योंकि ये एबीओ सिस्टम बेटा यहीं से आया है। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा मैं लिख देता हूं कोल लैंड स्टीनर। इतनी बात क्लियर है। ओके भैया, बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या भैया, जल्दी जल्दी बताओ, नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है भैया, जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भैया क्वेश्चन नंबर 7 की आपको पता है हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं बेटा वो मुख्य रूप से 4 होते हैं, ए, बी, एक होता है ओ और एक होता है ए बी। तो बेटा हमने जाना कि ए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है बेटा, इस ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो आप बता सकते हो कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी भैया। तो ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी भैया डक्सटिलियो और एक वैज्ञानिक और था स्टर्ली। इन दोनों वैज्ञानिकों ने भैया ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब की थी भैया, तो 1902 में की थी। कब की थी, 1902 में की थी। और भैया 1900 में ए ब्लड ग्रुप की खोज हुई, बी ब्लड ग्रुप की खोज हुई, ओ ब्लड ग्रुप की खोज हुई। याद रखना सन 1930 में, यानी कि 1900 के बाद में 1930 में इन्होंने कोल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी बेटा। इसके उपलक्ष्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि बेटा सबसे बड़ा पुरस्कार था। इसे मेडिसिन के क्षेत्र में बेटा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कोल एंड स्टीनर को 1930 में। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कोरलैंड स्टीनर ने की। कब की? सन 1900 में की। ए ब्लड ग्रुप की खोज कोरलैंड स्टीनर ने, बी ब्लड ग्रुप की खोज कोरलैंड स्टीनर ने, ओ ब्लड ग्रुप की खोज कोरलैंड स्टीनर ने। मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में हम जिस तंत्र में अध्ययन करते हैं, जिस तंत्र में पढ़ते हैं, उस तंत्र को क्या कहा जाता है? एबियो सिस्टम कहा जाता है। एबियो सिस्टम का जनक कौन है? कोरलैंड स्टीनर है। एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो दक्सटेलियो है स्टर्ली ने की थी भैया 1902 में। यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 और आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, संसार में ऐसे कितने तंत्र है? ऐसे कितने तंत्र है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। संसार में ऐसे कितने तंत्र है जिनमें विभिन्न जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया जाता है। ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8वां, कि संसार में ऐसे कितने तंत्र है जिनमें विभिन्न जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना भैया, ऐसे 55 तंत्र है। ऐसे 55 तंत्र है जिसमें बेटा विभिन्न जीवों के बारे में, अलग अलग विभिन्न जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया जाता है। विभिन्न जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, यानी कि अलग अलग जो जीव है बेटा, उन अलग अलग जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन आप जिस तंत्र में पढ़ते हो, उन तंत्रों की संख्या कितनी है भैया? उन तंत्रों की संख्या है 55। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संसार में ऐसे कितने तंत्र है जिसमें विभिन्न जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो 55 है। इतनी बात क्लियर है। और मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन आप जिस सिस्टम में करते हो, जिस तंत्र में करते हो, उस सिस्टम को, उस तंत्र को क्या कहा जाता है? एबियो सिस्टम कहा जाता है। इस एबियो सिस्टम के जनक कौन है? तो भैया एबियो सिस्टम के जनक है कोरलैंड स्टीनर। अभी आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आसान दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो भैया ये क्वेश्चन आपको बहुत कठिन दिखाई देते हैं। इसलिए अभी जो चीजें हैं बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ में जाननी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बेटा समझना है, आप ये जो रटन विद्या है इससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो भैया मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसमें ये ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ लीजिए भैया। 3-4 क्लास है, बहुत अच्छे लेवल से, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, बिल्कुल आसान भाषा में आपको भैया सिखाया गया है। और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए बायोलॉजी के मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो आगे चले, क्या ये 8 क्वेश्चन क्लियर हुए आपके? जल्दी जल्दी बताइए, क्या 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए? ओके, अब आगे चलते हैं भैया। चले मिटा दो, ओके, लिख लेना और नोट्स बना लेना भैया, क्योंकि इसके अभी तक 2-3 पार्ट और आने वाले हैं जिसमें मैं आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो कि भैया आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया हो और मैं नहीं करवाने वाला। ध्यान से, आपको मैं यहाँ पर वो चीज़ भी बताने वाला हूँ जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है और वहाँ भी भैया मैंने आपको नहीं करवाया है। यानी कि जब मैंने आपको क्लास ली थी तब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, यानी कि जो कॉन्सेप्ट के बाहर थी वो चीज़ें मैंने नहीं करवाई है। आने को तो कॉन्सेप्ट में ही आती है बेटा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कभी कभी होता है वो रेलवे एसएससी से बहुत ऊपर लेवल की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें मैंने नहीं करवाई थी। लेकिन इस क्वेश्चन सेशन में मैं आपको वो भी चीज़ें करवाने वाला हूँ जो रेलवे और एसएससी से ऊपर भी पूछी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो इसी क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को क्या कहा जाता है? बेटा ये क्वेश्चन जब मैंने आपको ये ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ाया था तब नहीं करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। एंटीजन वह एंटीबॉडी का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भैया अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कहलाता है भैया। ये कहलाएगा सीरोलॉजी। ये कहलाएगा भैया सीरोलॉजी। क्या कहलाता है ये कहलाता है सीरोलॉजी। एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन अगर आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो, अगर उस शाखा का आपसे नाम पूछा जाए तो बेटा उस शाखा को कहा जाता है सीरोलॉजी। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो उस शाखा को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो भैया उस शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। एक मैंने हेमेटोलॉजी बोला है, एक हिपेटोलॉजी बोला है। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, और लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। और हृदय के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। पल्मोनोलॉजी फेफड़ों का अध्ययन को कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी बेटा किडनी के अध्ययन को कहा जाता है। वैसे बहुत सारी शाखाएं हैं बेटा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें बेटा, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी शाखाओं के बारे में पढ़ा रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा कि एंटीजन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एंटीजन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एंटीजन में कौन सी प्रोटीन होती है? भैया एंटीजन में कौन सी प्रोटीन होती है? बोलो बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षाओं में, बताओ इसका आंसर दो। एंटीजन में कौन सी प्रोटीन होती है? तो कौन सी होती है? ये होती है बेटा एग्लूटिनोजन। कौन सी होती है बेटा? एग्लूटिनोजन। कौन सी प्रोटीन होती है बेटा? एग्लूटिनोजन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है भैया? तो एग्लूटिनोजन प्रोटीन होती है। ये आरएएस में क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा, ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेटा आरएएस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 11वां करवाने वाला हूँ, ये भी इसी में ही पूछा गया था आरएएस में। जो एंटीबॉडी होती है, इस एंटीबॉडी में कौन सी प्रोटीन होती है? मैंने कहा ना कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको करवा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने वाला। बस शर्त यह है कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर के एंड तक जुड़े रहना। मैंने कहा कि एंटीबॉडी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तो भैया एंटीबॉडी में होती है एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन कौन सी होती है भैया? एग्लूटिनिन होती है एंटीबॉडी में। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? बोलो। याद रखना बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? तो हमारे ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एंटीजन और एंटीबॉडी ये भैया ब्लड ग्रुप के निर्धारण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। अभी हम आपको बताएंगे कि आपके ब्लड ग्रुप के निर्धारण में कौन सा सहायक होता है एंटीजन और एंटीबॉडी में से। एंटीजन क्या करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं फिर कहता हूं कि आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर मैंने आपको पूरा करवा रखा है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आता है भैया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाँ कि भैया जो एंटीजन होता है, ये एंटीजन होता है, ये हमारे ब्लड में कहाँ उपस्थित होता है? एंटीजन हमारे ब्लड में कहाँ उपस्थित होता है? कहाँ उपस्थित होता है? विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे कि आरबीसी आ सकता है, डब्ल्यूबीसी आ सकता है, प्लेटलेट्स आ सकता है, प्लाज्मा आ सकता है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीजन हमारे ब्लड में कहाँ उपस्थित होता है, तो याद रखना भैया कहाँ उपस्थित होता है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है। आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है कौन भैया, एंटीजन। और अगर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भैया एंटीबॉडी कहाँ उपस्थित होती है, जो एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी ये भैया ब्लड में कहाँ उपस्थित होती है, ब्लड में कहाँ उपस्थित होती है, कहाँ उपस्थित होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भैया प्लाज्मा, इसका आंसर होगा प्लाज्मा। आप सभी को पता है बेटा कि अगर ब्लड में से आरबीसी निकाल दी जाए तो बचा हुआ भाग प्लाज्मा कहलाता है, क्योंकि इसी प्लाज्मा में क्या क्या होता है, इसी प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है और भैया प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। तो आप कह सकते हो कि डब्ल्यूबीसी पर या प्लेटलेट्स पर या प्लाज्मा में भी आपकी एंटीबॉडी होती है और जो एंटीजन होता है वो आरबीसी की सतह पर होता है। इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो इतनी बातें क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो एंटीबॉडी होती है, जो एंटीबॉडी होती है इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो याद रखना भैया जो एंटीबॉडी होती है इसका आकार होता है वाई शेप का, वाई आकार का होता है, वाई आकार की होती है भैया कौन, आपकी एंटीबॉडी। अंग्रेजी वर्णमाला का जो वाई अक्षर होता है इसके समान बेटा इसकी संरचना होती है एंटीबॉडी की। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि एंटीजन की संरचना कैसी होती है, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो तो एंटीजन की संरचना कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा एंटीजन की संरचना अलग अलग हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो एंटीबॉडी होती है इसकी संरचना फिक्स है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के वाई अक्षर के समान होती है। जो एंटीबॉडी होती है बेटा वो इस तरीके से भी हो सकती है, डॉट लाइक में, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर ये आरबीसी की सतह हो गई ना, मैंने कहा ना आरबीसी की सतह पर होती है, तो इस तरीके से इसकी अलग अलग प्रकार की संरचना हो सकती है। लेकिन जो भैया आपका एंटीबॉडी है उसकी संरचना वाई के समान होती है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। देखो एंटीजन और एंटीबॉडी से कितने सारे क्वेश्चन बन गए, जिनमें से 3 क्वेश्चन तो बेटा मैं आपको बता दूं आरएएस में पूछे गए क्वेश्चन है, ये आरएएस में पूछे गए क्वेश्चन है। कौन कौन से, एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को सीरोलॉजी कहा जाता है। एंटीजन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो याद रखना एग्लूटिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। एंटीबॉडी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो एग्लूटिनिन प्रोटीन पाई जाती है। ये आरएएस में पूछे गए क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, कौन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, निम्न में से कौन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है, कौन करता है। आपके ऑप्शन हो सकते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। बोलो कौन निर्धारण करता है, तो बेटा निर्धारण करता है भैया एंटीजन। कौन, एंटीजन। मैंने आपको जब ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर एक नोट लगाकर एक बातें लिखवाई थी कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। मैंने कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है, जो एंटीजन पाया जाता है वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। मान लीजिए आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। मैंने कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। मैंने कहा आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। मैंने कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन उपलब्ध नहीं है तो बेटा आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो इस तरीके से याद रखना है, निम्न में से कौन ब्लड ग्रुप का निर्धारण में सहायक होता है, तो आपका एंटीजन सहायक होता है। कौन सहायक होता है, एंटीजन सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। बोलो तो आज यहीं तक रखते हैं और कल इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको डेमो दे देता हूं कि भैया किस तरीके से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे,
देखो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके ब्लड में एंटीजन पाया जाता है AB, जिसमें AB एंटीजन उपस्थित होता है और बेटा उसमें एंटीबॉडी होती ही नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है बेटा तो भैया कल पढ़ने के लिए तैयार हो जाना, कल पढ़ने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि कल इस प्रकार के लगभग मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और अक्सर यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर कोई व्यक्ति है जिसके ब्लड में एंटीजन उपस्थित है A और B और उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कल इसका पार्ट 2 आएगा और भैया देखना मत भूलना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये आपको पूरे यूट्यूब इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे लेवल के, इतने अच्छे क्वेश्चन देखो RAS लेवल तक के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल आगे बात करते हैं। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।